पर बात करते हैं ईरान जंग की। यरूशलेम में ईरानी मिसाइल गिरने का दावा किया गया है। इमारत से उठता नजर आया धुआं। एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया इस हमले के बाद और यरूशलेम की वेस्टर्न वॉल से श्रद्धालुओं को हटाया गया है। बड़ी तादाद में मौजूद थे श्रद्धालु। हमले होने के बाद जगह खाली कराई गई। तो वेस्टर्न वॉल से श्रद्धालुओं को हटाया गया है और हमले के बाद से इस जगह को खाली कराया गया। तो देखिए, इजराइल वर्सेस ईरान नए युद्ध की टाइमलाइन क्या है, क्या क्या हुआ है। 7 जून 2026 हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाब दिया। बेरूत और दाहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। 8 जून 2026 आधी रात ईरान ने इजराइल से बदला लिया। इजराइल का इस पर जवाब आया। एयरफोर्स ने ईरान में 20 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए, 20 से ज्यादा निशाने साधे। 8 जून 2026 को कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने इसका जवाब दिया और नेतन्याहू ने कहा फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव की भी तैयारी है। ये नेतन्याहू ने कहा, यानी राउंड 2 के लिए तैयारी है। ईरान की बात करें, एयर डिफेंस ने ईरान के हमलों को नष्ट किया, ये इजराइल ने दावा किया। ये 8 जून को जो हमले हुए उसको नष्ट किया। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अगले राउंड के वॉर के लिए। जरूरी बातें क्या हैं? 3 जून को इजराइल लेबनान के बीच शर्तों के साथ समझौता हुआ था और हिजबुल्लाह ने शर्तों के साथ डील को खारिज कर हमले किए और उसके बाद से आप देखिए किस तरह से यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या ट्रंप ने ईरान को दिया हुआ आखिरी मौका भी खत्म कर दिया है? अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अब अपने अंत पर पहुंच चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की स्पीड बोट्स, अमेरिकी सैन्य निगरानी, ड्रोन गिराए जाने के दावे और दोनों पक्षों की बढ़ती बयानबाजी ये संकेत दे रही है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर है। सवाल यह है कि क्या 2 महीने की कूटनीति किसी समझौते तक पहुंचेगी या फिर अब सिर्फ 24 घंटे बाद फैसला युद्ध के मैदान में होगा। ईरान की ये मॉस्किटो फ्लीट फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा सकती है। इन बोट्स में 16 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं। मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। मॉस्किटो फ्लीट के अलावा ईरान के पास ऐसे भी शिप हैं जो अचानक समुद्र में कई बोट को लॉन्च कर सकते हैं। ईरान का शाहिद सुलेमानी शिप 4 इंजन की मदद से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस जहाज में एक खास क्रेन सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से कहीं भी दर्जनों स्पीड बोट लॉन्च किए जा सकते हैं। स्पीड बोट के जरिए कई मोर्चे से हमला कराया जा सकता है। अल अरेबिया की रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ने मध्यस्थ देशों के जरिए तेहरान को साफ संदेश भिजवाया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान को जो फैसला लेना है उसे तुरंत लेना होगा। यानी 2 महीने से चल रही कूटनीतिक कोशिशें अब उस मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां अगले कुछ घंटे युद्ध की पूरी दिशा तय कर सकते हैं। ईरान की यह बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती है। छोटी सी दिखने वाली यह बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। ईरान जिसे मॉस्किटो यानी मच्छर कह रहा है उसकी ताकत समझिए। ईरान के बोट्स पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू मेहदी मिसाइलों की तैनाती कर दी। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल। ईरान के पास गादर क्लास की पनडुब्बी भी है जो बेहद छोटी है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट के बोट्स इन्हीं पनडुब्बियों के साथ हमला कर सकती हैं। बोट और पनडुब्बी दोनों से मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर हमले हो सकते हैं। बोट और पनडुब्बी की जोड़ी यूएस के युद्धपोत के लिए खतरा बन सकती है।